क्लास होनी है, नाउन की क्लास होनी है। ठीक, तो नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हम लोगों के पास है। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है? कहता है व्यक्तिवाचक। इसकी हिंदी में जो डिफिनेशन होती है वो डिफिनेशन होती है जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध हो। क्या हो? ध्यान से समझो, नाउन की क्लास है, आराम से समझो। कहते जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु, खास स्पेशल समझते हैं, स्पेशल पार्टिकुलर यानी विशेष जिसको कहा जाए। क्या कहा जाए? विशेष कहा जाए। तो उसको हम लोग कौन सी कहते हैं? अब कहे राम, क्या सभी का नाम राम है क्या? पटना गणित स्टडी कहते हैं ना, सभी का नाम है क्या? कहे अपने गांव का नाम, जैसे कहे जेठियाना, भागलपुर, बिहार, भारत, सभी जगह का नाम है क्या? कि स्पेशल जगह, कोई खास जगह का नाम है? कहे राम, श्याम, मुकेश, सुकेश, सबका नाम है क्या? कि किसी खास व्यक्ति का नाम है? किसी खास का नाम है। क्या है? किसी खास का नाम है। जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध, उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाम। इसको सुन के लगता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब लगता है किसी स्पेशल आदमी की बात कर रही होगी। किसकी बात कर रही होगी? स्पेशल की बात कर रही होगी, प्रॉपर की बात कर रही है। प्रॉपर को समझने से पहले कॉमन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? प्रॉपर को समझने से पहले कॉमन समझो। प्रॉपर आसानी से समझ जाओगे। कॉमन यदि समझ गए तो प्रॉपर समझने में 1% तनिक देर भी ना लगेगी। कॉमन मतलब होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक। कहते हैं जिससे संपूर्ण जाति का बोध कराए। क्या कराए? जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। एगो का नाम ले और उससे पूरी जाति का बोध हो जाए। अब जैसे कह दिए बॉय, क्या बोले? बॉय। अब बॉय बोले, लड़का बोले, एक एक का बोध हुआ क्या? कि संसार में जितने भी लड़के सबका बोध हो रहा है। अब कहे गर्ल, यानी कि लड़की की बात करें, एक लड़की का बोध हो रहा है क्या? कि संसार में जितने भी लड़के सबका बोध हो रहा है। अब कहे मार्कर, बोर्ड, विद्यार्थी, टीचर, बल्ब, पंखा, घड़ी, जितने भी उससे पूरी जाति का वो बोध कराता है। जैसे कहे काव। काव मतलब क्या? काव मतलब क्या रे? गाय। काव मतलब क्या? गाय होती है। अब गाय बोले से एक गाय का बोध हो रहा है क्या? कि संसार में जितने भी गाय हैं सभी का बोध हो रही है। सभी का बोध हो रही है। तो अब कहे बॉय, सिंपल सी बात, बॉय गर्ल से एग्जाम्पल समझो। बॉय और गर्ल समझो। ये क्या है? ये प्रॉपर, क्या कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन, जिसे संपूर्ण जाति का बोध कराए। एक का नाम ले, उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए। क्या हो जाए? हम एक का नाम लेते हैं और उससे क्या हो जाता है? पूरी उसका पूरी प्रजाति, पूरी जाति आ जाती है एक का नाम लेने से। ठीक, तो उसी तरह बोले बॉय, बॉय बोले तो सब आ गया। अब समझो प्रॉपर नाउन। अब क्या समझो? अब समझो प्रॉपर नाउन। कहता है जब बॉय अपनी की कॉमन नाउन का जब नामकरण करते, क्या करते हैं? कॉमन नाउन का जब नामकरण करते हैं तो जाकर क्या बनता है? वह जाकर प्रॉपर नाउन बनता है। क्या बनता है? वह प्रॉपर नाउन। अब बोले बॉय, लड़का का नामकरण कर दिए राम। क्या लिखे? राम बोले। क्या बोले? राम बोले। तो हम लोग किसका नामकरण किए? कॉमन नाउन का नामकरण किए। तो वह क्या बना जाके? प्रॉपर नाउन। अब लिखे लड़की, गर्ल लिखे ना, गर्ल मतलब लड़की। अब बोलिए लड़की का नामकरण रख दिए सीता। क्या नाम रखे? सीता, गीता, मीता। तो कॉमन से वह क्या बन गया? प्रॉपर बना। कॉमन से क्या बना? प्रॉपर बना। अब जो ये नाम लिए, क्या ये सभी का नाम राम है क्या? सबका नाम है क्या? अभी तो बॉय बोल रहे थे तो संसार में जितने भी लड़के थे सभी का बोध हो रही थी। बोले स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक बोलने से संसार में सभी का बोध हो जाता है। सबका बोध होता है, हो जाता है ना। तो कब? वह कॉमन नाउन। उसको क्या कहते हैं? एक बोले और सबका बोध हो जाए, वह कौन नाउन? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन में क्या? जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध, उसको कौन नाउन? प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक। किसका? और इसकी एक डिफिनेशन और होती है प्रॉपर नाउन की। जब कॉमन नाउन का नामकरण किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कॉमन नाउन का नामकरण किया जाए तब वो कौन नाउन? प्रॉपर। अब देखो सपोज मान लो ये पंखा ही चल रही है। पंखा चल रही है ना, पंखा का कोई नामकरण है? पंखा बोले तो सब पंखे का बोध हो गया। अब कहे पंखा तूफान का है। किसका है? तूफान का है, बजाज का है। तो पंखा का नामकरण किए तब हुआ। अब कहे फोन, फोन चलाते सबके पास, खाली बोल दिया क्या? फोन, जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। मोबाइल कहते हैं ना, मोबाइल बोलते सब मोबाइल का बोध हो रहा है। उसमें कह दिया कि ओप्पो का मोबाइल है, वीवो है, सैमसंग है। तो उसका नामकरण खास हो रही है, खास हो रही है ना। अब कहे कि स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड बोलने से जितने भी स्मार्ट बोर्ड है सबकी बोध हो रही है। अब के इसकी कंपनी का नाम बताए कि बेंचमार्क का है।
किस कंपनी का है? बेंचमार्क की। तो ये स्पेशल कंपनी की बात हुई, कोई खास कंपनी है ये। तो सिंपल सी बात क्या समझे, कॉमन नाउन का जब नामकरण हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन का जब नामकरण होता है तो वो क्या बनता है? प्रॉपर बनता है। प्रॉपर की बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसे स्पेशल की बात हो, जिसे खास का बोध हो, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, ये सारी स्पेशल स्पेशल जगह की नाम है। इसे एक बोलने से एक की जगह का बोध होता है, तो सबका सबको नाउन है, प्रॉपर नाउन। कॉमन से क्या? कॉमन से जिससे पूरी जाती है। अब बोले विलेज, विलेज मतलब क्या? गांव होता है। एक गांव का बोध हो रहा है क्या? कि संसार में जितने भी गांव है सबका बोध हो रहा है। वो जैसे बोले बॉय, सिंपल से एग्जांपल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, फोन, पंखा, घड़ी, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे किसके? कॉमन नाउन के। ठीक, तो प्रॉपर और कॉमन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? फिर से समझाए? कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टार्ट होती है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? अगला होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक। समूह नाम सुनते समूह, सुन समझते हैं? समूह, जहां झुंड की बात समझते होंगे। समूह में क्या होता है? झुंड लगता है। समूह में क्या लगता है? समूह में झुंड लगता है ना, समूह में झुंड। अब आप तो सिंपल सी बात देख रहे हैं कि गांव घर में 10 टका वाला ग्रुप 10 गो महिला समूह लगती है। अकेले लगता है क्या? कि 10-20 लोग रहते हैं उसमें, 10 गो लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं। अभी जो तुम क्लासरूम में बैठे हो, क्लास में या क्या बैठे हो? अकेले बैठे हो कि झुंड के साथ बैठे हो? झुंड के साथ बैठे। क्लास भी एक कौन नाउन है? क्लास कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन। कौन? समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। जिससे इसका डिफिनेशन क्या होता है हिंदी में समझ, जिसे झुंड या समूह का बोध हो। जिसे किसका बोध हो? झुंड या समूह का बोध। अब जैसे देख लो, आर्मी वाले अकेले रहते हैं क्या? आर्मी वाला अकेले रहता है? झुंड या समूह के साथ रहता है। पुलिस वाले देख लो अकेले आते हैं क्या? झुंड या समूह के साथ। आकाश में जो चिड़िया उड़ती है देखे हो? चिड़िया को उड़ते देखे हो? अकेले उड़ती है क्या? 4 गो 5 गो अपने झुंड के साथ। फैमिली को देखो, फैमिली पूरे परिवार अकेले रहते हैं। परिवार में क्या? एक से अधिक लोग रहते हैं। परिवार में एक लोग की एक से अधिक लोग, एक से अधिक लोग रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। जिस कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? जिससे झुंड या समूह का बोध हो। मेला हुआ, मेला में एक लोग रहते हैं क्या? पंचायत जो लगती है, मारपीट कर लिए, कपड़ा खाना फोड़ लिए जाके, अब बोल रहा क्या? पंचायती बैठानी है। क्या बैठानी है? पंचायती बैठानी है। अकेले पंचायती होती है क्या? अकेले पंचायती नहीं होती है। 3-4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, गांव के सारे लोग होते हैं, मुखिया सरपंच आते हैं, तब जाके क्या होती है? तब जाके पंचायती होती है। तो वह झुंड लगता है, समूह होती है। जहां झुंड या समूह की बात होने लगे तो वह कौन नाउन की बात करेगा? कलेक्टिव नाउन की बात करेगा, यानी कि समूहवाचक की बात करेगा। किसकी बात करेगा? समूहवाचक की बात करेगा वो। अगला होता है मेटेरियल नाउन। अगला क्या है? अगला होता है मेटेरियल नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है जिसे नापा या तौला जाए। क्या किया जाए? जिसे नापा या तौला जाए किंतु गिना ना जा सके। क्या किया ना जा सके? जिसे नापा या तौला जाए और किंतु उसको गिना ना जा सके। तुम लोग जो घर में खाना बनाते हो क्या करते? चावल को गिन के बनाते हो क्या? कि उसकी क्वांटिटी वजन के हिसाब से बनाते हो। एक पैला, एक गिलास, एक कटोरी, उसकी गिनती की ऐसा गिन के बनाते कि कहते हैं, मम्मी को बोलती है कि हम 10 गो चावल बना रहे हैं, घर में 5 गो आदमी है, 10 गो चावल बनाते तो 2 गो चावल खा लेना। ऐसी होती है क्या? ऐसी नहीं होती। तुम लोग जब पानी पीते कहते हैं 2 ठो पानी पिए हैं, पानी 2 ठो पिए हैं, 1 गिलास पानी पिए, उसकी वजन है 1 गिलास पानी, एक 250 ग्राम एक वजन, उसकी लिमिट है। कहते हैं ना 1 बोतल हम पानी पी गए। क्या पी गए? 1 बोतल पानी। तो बोतल की कुछ ना कुछ वजन होंगे, 1 लीटर, हाफ लीटर, 250 ग्राम, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होगी। जैसे इंक, दूध, दही, चावल, दाल, चीनी, ये सारे के सारे कौन नाउन है? सब मेटेरियल नाउन है। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? तो बाजार में जो मटन चिकन खरीदने के लिए जाते हो क्या करते हो? 2 गो पीस दीजिए, क्या? वजन के हिसाब से देता है, नाप के। क्या करता है? वजन तौलता है और वजन के हिसाब से क्या कर देता है? नाप के दे देता है। जो नापा जाए और तौला जाए, क्या किया जाए? नापा जाए, तौला जाए, उसको कभी गिनते नहीं है, वह कौन नाउन? मेटेरियल। तो खुदे दिखता है ना। मेटेरियल नाउन क्या होता है? खुद से दिख जाता है। अधिकतर खाने वाले पदार्थ को आप देख लीजिए नजर घुमाकर, चावल, दाल, सत्तू, आटा, ये सबको गिन के खाते हैं क्या? कहते हैं कि 2 ठो चावल खाए, 2 गो दाल खाए, ऐसा होता है क्या? कभी कहते हैं कि 2 ठो दूध पिए हैं? कहते हैं 1 गिलास दूध पिए, 2 गिलास दूध पिए हैं, कहते हैं ना। इसकी वजन के हिसाब से, जिसे क्या होता है? इसकी फार्मूला, जिसे नापा या तौला जाए किंतु गिना ना जा सके, उसको कौन नाउन?
मेटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में कौन वाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत मेटेरियल नाउन में? लकड़ी, लकड़ी को भी क्या करते हैं हम लोग? वजन के हिसाब से लेते हैं ना। मार्केट में कभी लकड़ी खरीदने के लिए जाना, वजन के हिसाब से देता है या फीट के हिसाब से देता है, नाप के देता है, पीस के हिसाब से देता है। क्या कहता है कि 2 पीस ले जाइए 10 टका दे दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो कहता है कि आप किसके हिसाब से लीजिए? पीस के हिसाब से लीजिए। पीस के हिसाब से लीजिएगा तो क्या करेंगे? उसको क्या नाप के देंगे, इतना फीट का है, इतना बाय इतना, इतना रुपया पैसे लगेंगे, कहते हैं ना। ऐसा कहता है कि ले जाइए ऐसे उठा, ऐसे नहीं देते। अब अगला आता है अबस्ट्रेट नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस 4 नाउन को तो हम लोग देख सकते हैं, राम श्याम घनश्याम मुकेश सबको देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली लड़का लड़की सबको देख सकते हैं, झुंड या समूह को सब देख सकते हैं। अभी देख रहे हैं एक झुंड यहाँ लगी, एक झुंड अगला बाहर में, झुंड को देख सकते हैं। मेटेरियल नाउन को भी देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं ना। मेटेरियल नाउन आटा सत्तू रोज घी, ये सारी तो सारे के सारे लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं हम लोग। अगला क्या है? अबस्ट्रेट नाउन। अब बताइए जो हवाएं चल रही है, पंखा चल रही है, हवा दिखता है, करका है, गोरका है, उजरका है, पता चलता है? ऐसा आता है कि 2 किलो हवा हमारे तरफ आने तो 2 किलो तुम्हारे तरफ जाने था, ऐसा होता है क्या? ऐसी नहीं होती है ऐसी नहीं। इसको केवल क्या करते हैं? फील करते हैं। किसी भाववाचक की इसकी डिफिनेशन होती है, जिसे क्या किया जाता है? ना छुआ जाए ना देखा जाए, केवल क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, अपने अंदर फील किया जाता है। उसको कौन नाउन? अबस्ट्रेट नाउन। हिंदी में कहे तो भाववाचक। हवा है, खूब ज्यादा तुम खुश हो जाते, मैट्रिक की तुम्हारी रिजल्ट आ जाती है, उसमें खुशी दिखाते हैं। देखो हमारे पास 200 ग्राम खुशी है, तुम्हारे पास 100 ग्राम खुशी है, होती है? दिखाते क्या? किसी की देहांत हो जाती है, कोई दुख वाली बात होती है, आप दिखाते हैं कि हमारे पास देखो इतना सा दुख या दुख है, तुम्हारे पास कितना सा दुख है, तो नहीं दिखाओ, होता है क्या? ऐसी नहीं होती। केवल उसको हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। उसको केवल क्या करते हैं? महसूस। किसी से लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे से प्यार को क्या करते हैं? केवल महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? एक दूसरे के साथ फील किया जाता है। ऐसा नहीं प्यार वाला बात करते, लड़के लड़की वाला बात करें, लोग माता पिता से भी प्यार कर लेते, करते हैं ना, बहुत सारी बातें होती। तुम लोग अभी नए उम्र के, तुम लोग वह समझ लेते हो लड़का लड़की वाला प्यार, क्या वो वाला प्यार नहीं समझना, ठीक। तो जिसको केवल हम लोग अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसको फील किया जाए उसको कौन नाउन? अबस्ट्रेट नाउन। कितने नाउन पढ़े? अभी एक नाउन को एक बकरी में पढ़ाएंगे 5 के 5 नाउन, अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाए हैं, पहले पढ़ाए हैं, पहले पढ़ाए थे, भुला गए होंगे तो फिर पढ़ा देते, फिर से पढ़ लो। एक बकरी में क्या नाउन? बकरी को देखे हैं सारे लोग, आप कैसे बकरी में 5 गो नाउन कैसे पढ़ेंगे? अभी जस्ट पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर इसको समझ लो, उसके बाद अगली पारी उसी में, ठीक। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल, अबस्ट्रेट। हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कितने नाउन? 5 नाउन। और मॉडल नाउन के अनुसार देखा जाए, क्या देखा जाए? मॉडल नाउन के अनुसार देखा जाए तो यह नाउन 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? यही नाउन 3 प्रकार के। क्या क्या बनता है? प्रॉपर, कंटेबल और अनकंटेबल। क्या क्या बनते हैं? प्रॉपर, कंटेबल और अनकंटेबल। आपको प्रॉपर को तो हम लोग समझ रहे हैं कि प्रॉपर ही भाई साहब है, ये है प्रॉपर, समझते हैं ना, प्रॉपर को प्रॉपर है ये। तब कंटेबल और अनकंटेबल ये दोनों नया बात कहां से आ गया? और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे नाउन के कितने भेद? 5 भेद थे। अब आप कहते हैं मॉडल के अनुसार 3 को, मॉडल के अनुसार कितने? मॉडल के अनुसार 3 नाउन। कितने नाउन? मॉडल के अनुसार 3 नाउन। पहला प्रॉपर, उसके बाद फिर क्या कहते हैं? कंटेबल, और तीसरा क्या? अनकंटेबल। कंटेबल मतलब क्या? गणनीय, जिसको हम लोग गिनते हैं, जिसको क्या करते हैं? गिनती करते, काउंटिंग करते, उसको कंटेबल कहते हैं। और अनकंटेबल क्या? जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, उसको क्या कहते हैं? अनकंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अनकंटेबल नाउन कहते हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इस 5 नाउन को थोड़ी बाकायदे से और थोड़ी अच्छी तरह से समझ ले हम। क्या? चलिए हम एक बकरी का फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बकरी का फिगर बनाते हैं। हम तो कलाकार ना तो पेंटर हैं, कोई कलाकार तो पेंटर नहीं है जो कि साफ साफ सही सही बनेंगे। बना के हम समझाने की कोशिश करते हैं। हंसियो ना कोई रे भाई, अब कनो गेड़ा गेड़ी क्या बना रहे समझ में नहीं आएगा।
चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बन जाए तो बन जाए। कोनो हम तो कलाकार है नहीं भाई साहब। तुम लोग को किसी को आता है बनाने की? किसको आता है बकरी बनाने रे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको और थोड़ी फ्रेश करने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं इस सिस्टम महोदय देता है कोई फिगर क्या। अरे कौन चल गया? सिस्टम महोदय नहीं देगा कोई फिगर। कहाँ चल गया रे? सब गुड़ गोबर हो गया। आप चलो कोई बात नहीं है, बना जो था ठीक है, बना था क्या? जो बना था वो ठीक है बना था, झूठों का उसको हम मिंगाड़ने के चक्कर में रह गए। ये क्या है? तीन को घोड़ा है, चार को घोड़ा यार। चार को घोड़ा इसका। पूछ है इधर, क्या है? पूछ है। चार गोड़ दिख रहा है? चार को गोड़ दिख रहा हो। अब तो भाई हम कोनो कलाकार है नहीं, पेंटर है नए पेंटर, जो साफ साफ बकरी को देख के उसका वो फिगर उतार सकते, समझाने की कोशिश करते, समझो तो नहीं, समझ लोगे। जब हम लोग देखते हैं मट्टी की दुर्गा माँ बनाते हैं, मिट्टी का 9 दिन तक पूजा कर लेते हैं बड़ी आस्था के साथ, मेला भी लग जाती है। तो इसको बकरी मान के पढ़ने में कुछ जा रहा है? कुछ जा रहा है? कुछ नहीं, खाली मान के पढ़ना है इसको कि क्या है? बकरी है। क्या है? बकरी है। गोट है। क्या है? गोट। अच्छा बताइए, गोट बोले तो गोट कौन नाउन? गोट कौन नाउन? गोटी बेचारा प्रॉपर है। गोट प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन। कौन नाउन? कॉमन नाउन। पूरा बकरी कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन नाउन है? कॉमन। यदि हम गोट कहे, ध्यान से समझो नाउन को, क्या कहे? गोट कहे। गोट मतलब क्या कहे? बकरी। क्या कहे? बकरी। बकरी बोले से एक बकरी का बोध हो रहा है क्या? कि संसार में जितनी पूरी बकरी प्रजाति है, पूरी बकरी प्रजाति की बोध हो रही है? हो रहा है ना? पूरी बकरी प्रजाति की बोध हो रही है। अब ये बेचारी बकरी है, अब इसको बुलाना है तो क्या कहेंगे? ये बकरी इधर आ। घर में हम लोग कुत्ता भी पोसते हैं ना, तो कुत्ता बोले डॉग, यदि बोले डॉग बोले से कुत्ते का बोध हो रहा है क्या? कि संसार में जितने भी कुत्ते सारे के सारे का बोध हो रहा है, तो उसका नाम रखते हैं कुतवा का, टॉमी और फलने चिल्ले कुछ नाम अच्छे अच्छे नाम रखते हैं ना। तो उसी तरह बकरिया का तनी नामकरण करो। बकरिया को क्या नाम से बुलाओगे? क्या नाम से? बिरबल। अरे ललकाई का गजब है। बकरिया का नाम रखो झुमकी। क्या नाम रखो? बकरिया का नाम रखो झुमकी। ठीक। ये बेचारी पहले कॉमन नाउन थी, कॉमन नाउन थी ना बेचारी, पहले कॉमन नाउन थी, नामकरण कर दिए इसका। इसको क्या बना दिए? प्रॉपर नाउन बना दिए, इसका नामकरण कर दिए। कहते हैं झुमकी किधर है? इधर आ। क्या किए? इसका नामकरण किए। क्या किए? नामकरण किए बकरी का। तो बेचारी कॉमन से क्या बन गई? प्रॉपर बन गई। पहले बकरी बोले थे तो संसार में जितनी भी बकरियां थी सबका बोध हो रहा था। बकरी बोले, कुत्ता बोले, भैंस बोले, विद्यार्थी बोले, टीचर बोले, सब पूरी प्रजाति का बोध रहा है। विलेज बोले। अब इसके पहले बताए थे ना एक बार और, तो उससे ये से देखो, इससे क्या समझ में आएगी? इससे 5 नाउन समझ में आ जाएगी। जब पढ़ा देंगे पूरी की पूरी तक समझ में आ जाएगी। ठीक।
तो ये इसका पहले क्या नाम था? गोट था। गोट बोल रहे थे तो पूरा बकरिये का पूरी बकरिया प्रजाति की बोध हो रही थी। उसका नाम रख दिया हम झुमके, कि किधर है झुमकी, तो इसका नामकरण रख दिया। नाम तो रखा गई। आप कहे झुमकी नाम रखा गई। आप कहे चलो झुमकी तनी चरने के लिए बहार, कहाँ चलो? बहार चरने के लिए खेत में। ये बेचारी अकेले नहीं चरती है। अब कोई भी बकरी को देखे, बकरी तुम लोग चराते हो, बकरी चराने जाते हो, अकेले चरती है बकरिया? बकरिया अकेले कहीं नहीं चरती है। चरती है? अकेले चरने में मन नहीं लगता है। लगता है मन? नहीं लगता है। उसके साथ 2-4 को सहेली चाहिए बकरिया को अपना। बकरिया को क्या चाहिए? बकरिया को अपना सहेली चाहिए 2-4 को, तब बकरिया फिर चरती है। जब बकरिया सहेली के साथ जाएगी, जब 2-4 को लोग एक जगह होता है तो झुंड बनता है, झुंड बनता है ना, तो बकरिया भी अपनी सहेली के साथ जाएगी चरने के लिए, जाएगी ना चरने के लिए। जब चरेगी झुंड, जब एक झुंड के साथ जब चल जाएगी, झुंड में घुस जाएगी, तो कौन नाउन बन जाएगी? फिर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक में पहुंच जाएगी। बकरिया को अकेले चरने में मन नहीं लगता, कहाँ चल जाएगी बेचारी? बेचारी झुंड में चरने के लिए चल जाएगी, तब क्या बन जाएगी? यह समूहवाचक बन जाएगी। कौन वाचक बन जाएगी? ये समूहवाचक बन जाएगी। कौन ना? कलेक्टिव नाउन बन गया। पहले बेचारी कौन थी? कॉमन नाउन थी। कॉमन नाउन से नामकरण किया तो क्या बना? प्रॉपर नाउन बना। अभी तक में 2 गो पढ़े। बकरिया गई बहार चरने के लिए, अपनी सहेली से मिली, बातचीत की, कहा कि चलो तो नहीं हम भी जाएंगे चरने के लिए। गई ना बकरिया बातचीत करके चरने के लिए, और जब चरने के लिए 2-4 को मिलके गई तो कौन वाचक बन गया? समूहवाचक बना। यहाँ तक कई नाउन पढ़े? 3 नाउन पढ़े। अभी 2 नाउन और पढ़ना बाकी। आपको 2 नाउन और कैसे पढ़ेंगे समझ लो। ठीक, अभी बेचारी चर उड़ ली दिन भर आराम से। ठीक, घर में आई, गलती से एक बाल्टी पानी पी ली एकदम हुमच के। क्या की? पानी पी हुमच के। बकरिया तल बना के क्या हो गया? मर गया। मरा ना बकरिया। अब बकरिया यदि मर गया तो भाई इतनी बड़ी बकरी है, इसको फेंकने में तो तनी हम लोगों को दया माया आती है। इसको क्या करो? फटाक से काटो। फटाक से क्या करो रे? फटाक से इसको काटो। एकदम खून खून फटाफट होगा इसका, एकदम मटन बनेगा तुरंत चकाचक एकदम। मरे या जिए उससे मतलब है? कोई मतलब है? मटन बना है, मरने वाली थी। ठीक, चरली। जब मटन बना तो गलती से उधर से आया, कहा तनी हमको भी दीजिएगा 1 किलो मस्त। उसको क्या पता बकरिया जिंदा है कि मरा है? कोई मतलब है? बेच इतना बड़का बकरिया हम खा सकेंगे? कर ले नहीं खा सकेंगे। तो उधर से पड़ोसी आया, कहा कि हमको भी तनी 1 किलो दे दीजिए। तो पड़ोसी जो आया क्या कहा? 1-2 पीस दीजिए कि 1 किलो दीजिए? 1 किलो मीट दीजिए, हमको भी तनी सा, हम भी घर में बनाएंगे। हमारा पौना आया है, कुटुंब घर में मेहमान आया, हमको भी 1 किलो मांस दीजिए। क्या कीजिए? 1 किलो मांस हमको भी दीजिए। ठीक, वो मांस क्या किस हिसाब से लिया? वजन के हिसाब से लिया। जिसे नापा या तौला जाए किंतु गिना ना जा सके, कौन नाउन? मेटेरियल नाउन। बकरिया आप तक में मरते मरते कौन नाउन तक पहुंच गई? मेटेरियल नाउन तक पहुंच गई है। कौन नाउन तक पहुंची? मेटेरियल नाउन। पहले थी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से प्रॉपर बनी। चरने के लिए गई तो क्या थी? चरने तक गई तो वो क्या? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक तक। कलेक्टिव नाउन के बाद अब आपका अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। मरने के बाद कौन नाउन बन गया? यार मेटेरियल नाउन बन गया। क्या बना? मेटेरियल नाउन, दरवाचक। अब हम भी गलती से घर में 2-4 किलो मीट बनाए, क्या किए? हम भी मटन को बनाए। हम भी अब मटन सब बेचने नहीं देंगे, तो खाना पीना तो नहीं हमको भी है। तो घर में हम भी भट्टी जलाए। ठीक, ठीक, हमारे घर में स्टोव है, हम उसी में जलाए तेल भर के। ठीक है, ये आंच दे रहे हैं इधर से नीचे से, ऊपर में बड़का सी कढ़ैया चढ़ाए हैं। 2-4 को कुटुंब हमारे घर में भी आने वाला है। ठीक, चढ़ा दिए। दिख रहा है ना बोट की चमक रहा है? दिख रहा है। ठीक, तो भट्टी में हम भी चढ़ा दिए। हम भी क्या करे? चढ़ा दिए इसमें मांस भर के। इससे जो सुगंध निकल रहा था इस्माइल लिए, और बड़ा महसूस किया बकरिया का मांस अच्छे बन रहा है। क्या बन रहा है? अच्छा बन रहा है। खुशबू लिए, वो जो सुगंध आया हमारे अंदर, उसको जो हम महसूस किए, हुआ कौन नाउन बना? भाववाचक, अबस्टेट नाउन बना। बकरिया जिंदा से मरने तक में क्या नाउन बताई? 5 नाउन बताई। कितने नाउन बताई? 5 नाउन। इसका खुशबू बड़ा अच्छा निकल रहा था, लिए हुमच के
दे दनादन एकदम लिए ना। सुगंध उसको केवल क्या किए, फूल किए, इसको क्या किए, एकदम फील किए अपने अंदर, महसूस किए कि बड़ा अच्छा बन रहा है, रोज इसी तरह मिले। क्या उसको क्या कर रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं हम लोग, महसूस कर रहे हैं ना। जिसको महसूस किया जाता है वो कौन नाउन, अवस्टेड नाउन। घर में गलती से लड़की लोग सब्जी बनाती है ना, जो दिन सब्जी में सुगंध नहीं आता समझ लो कि सब्जी खराब हो गया। ऐसा लगता है मन में कि जो दिन सब्जी में तेरी महक नहीं आया, उधर से सुगंध स्मेल, सब्जी कौन सी बात पक्का आज बोली बात सुननी है। सब्जी में क्या आया है, सुगंध नहीं आया है, सब्जी पक्का खराब बनेगा। आज जिस दिन तनी आया गमक के मारे तनी उसमें कड़े से मीट मसाले, गरम मसाले, खुशबू आई, लगा कि नहीं आज खाने वाला क्या करेगा, घर वाला थोड़ा सा तारीफ करेगा कि सब्जी इतनी बढ़िया बनी है। उससे जो उसमें स्मेल निकलती है, खुशबू जो निकलती है, वो देखते हो कहते को रख लेते, सबको समेट के अपने पास जोने नहीं देंगे। पता है क्या, छू भी नहीं सकते, हवाओं के अनुसार बढ़ते रहती है, क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो कौन नाउन बन गया बेचारा, अवस्टेड नाउन। तो बकरियां मरते मरते क्या नाउन पढ़ा के गई, 5 नाउन पढ़ा के गई। पहला कौन नाउन, कॉमन नाउन, फिर क्या बताई, प्रॉपर बताई। जब ये बकरी थी, बकरी बोल रहे थे तो पूरी जाति का बोध करा रही, तो कॉमन नाउन बना। इसका नामकरण कर दिए, कौन नाउन बन गया, प्रॉपर बन गया। ये बेचारी कहाँ गई, चरने के लिए बाहर सहेली से भेंट घाट करके झुंड के साथ चरी, तो कौन नाउन बना, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक बने। उसके बाद शाम को आके पानी उनी पी, अब उसके बाद मर गई तो मटन बना फिर, या अब मटन जब बना तो मटन कौन नाउन, मेटेरियल नाउन बना। अब मटन बना तो भाई वो तो आंच पे चढ़वे करेगा चूल्हा पे, जब ये भट्टी पे चढ़ा, इससे जो खुशबू निकला वो कौन नाउन बना, अवस्टेड नाउन। कौन नाउन बना, अवस्टेड नाउन। तो बकरियां मरते मरते 5 नाउन पढ़ा के गई। बोलोगे जिंदगी भर, बोलेगा। इसको गलती से फिर जाके एक बार गलती से घर में देख लेना, क्या करोगे, देख लोगे एक बार तो भूलोगे, फिर भूलना संभव नहीं है। संभव है भूलना संभव नहीं है। नाउन की 5 नाउन सब दिन याद रह जाएगी यदि आप ध्यान से सुने होंगे और ध्यान से यदि समझे होंगे। ठीक, ये तो थी नाउन, ये क्या थी, ये नाउन थी, पूरी की पूरी ये नाउन की क्लास। ठीक, इसके पहले देखो 5 नाउन हम लोग यहाँ पढ़े ना, इसी को यहाँ हम लोग थोड़ी और एक्सप्लेन के साथ पढ़ लिए ना। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइयो। चलिए, जहां तक नाउन में कोई भी